अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसन। जिस बात का इंतजार था वो बात बिल आखिर सेम उसी तरह जिस तरह प्रिज्यूम की हुई थी, जिस तरह इंडियन मीडिया, मोदी मीडिया पहले दिन से ये बात कर रहा था। जिस दिन न्यू दिल्ली बम ब्लास्ट होता है या कराया जाता है, उस दिन से मोदी तो आज तक अपने मुंह से ना बोल पाया, लेकिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र गंगाधरो फडणवीस ने बिलाखिर वो भांडा फोड़ दिया है। वो जो एक इन्होंने बनाया हुआ था वो इतराफ कर दिया उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो विस्फोट हुआ था भारत के अंदर न्यू दिल्ली में, आना स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द, जो उनका एक चीफ मिनिस्टर तो नहीं कहें आप उसको, दिल्ली का भी खैर है वहां पे, लेकिन जो उनका राष्ट्र भवन है या उनका जो पार्लियामेंट है उसके करीब, यानी थोड़े से ही फासले के ऊपर जब ये एक धमाका हुआ तो पहले दिन से इंडियन मीडिया कह रहा था कि कहीं इसका लिंक पाकिस्तान से तो नहीं है। तो बिलाखिर वो इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया है। खुद मोदी के मुंह से ये बात नहीं निकली। ये जो गंगाधारो जो तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं, और ये कौन है, कहां से तशरीफ लाए हैं, किस पनीरी में ये पले बड़े हैं, ये बात करते हैं। पहले इन्हीं के मुंह से ये बात सुने कि भाई साहब एक बड़ी रैली से जो एक मजमा था उससे खिताब कर रहे थे, और क्या इन्होंने बोला इन्हीं के मुंह से सुने। फिर आपको इसका तफसीली जवाब देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मौकफ हो सकता है, पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है इसके बारे में। पहले आप देवेंद्र गंगाधरो फडणवीस। क्योंकि अब पाकिस्तान जैसा देश ये जानता है कि सीधी लड़ाई में भारत को हम पराजित नहीं कर सकते, इसलिए एक छद्म युद्ध, एक सूडो इस प्रकार का युद्ध हमारे साथ लड़ने की कोशिश करता है, और फिर दिल्ली के बम विस्फोट जैसा एक विस्फोट करके फिर एक बार अपने प्रेजेंस को दिखाने का प्रयास वो करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आज बदला हुआ भारत है, जिस भारत ने पहले ही इन चीजों को भांपकर जिस प्रकार से ऑपरेशन किए और 3000 किलोग्राम आरडीएक्स को जब्त किया, वरना इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे, और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला, तो दिल्ली में उन्होंने एक विस्फोट करके अपने प्रेजेंस को दिखाया। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खतरा लगातार जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है हमसे लड़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से कोई ना कोई घटना करके और पूरे विश्व में अपने प्रेजेंस को दिखाने का काम और भारत के खिलाफ इस प्रकार से साजिश करने का काम वो करते रहेंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं हम सभी को। जी दोस्तों, ये गंगाधरो फडणवीस जो महाराष्ट्र की तीसरी बार वजीर आला बने हैं, ये अपोजिशन लीडर भी रहे और ये दूसरे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं भारत के अंदर शरद पवार के बाद। शरद पवार के साथ ये डिप्टी सीएम भी रहे और भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन उससे पहले इनका ताल्लुक आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो आप कह सकते हैं ये आरएसएस का चाटुकार है। ये आरएसएस का चाटुकार है, तो इसने वही बात करनी थी, चाटुकारी तो करनी थी इसने पूरी। और एक अलगली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर एक टेररिस्ट नेटवर्क है। ये सारे राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये मोदी, ये सारे जो यहूदी हैं, ये सारे उसके अंडर काम करते हैं। ये भाई साहबान जितने भी हैं ये उसके पनीरी से निकले हुए हैं। अब इसने जो हरगासराई की है, ये पहले दिन से ये बात प्रिज्यूम थी कि अगले दिन बिहार का दूसरे मरले का इलेक्शन होना था और उन्होंने विस्फोट जो है ना फोड़ दिया, आरएसएस ने फोड़ा। आप इसके टेंटिकल मिलाएं तो आरएसएस ही निकलेगी। कमाल की बात है, सारा इन्होंने जो गोदी मीडिया पे पहले दिन से चला लिया, तमाम डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक है, फलां जगह से ताल्लुक है, तो क्या निकला, सारे मुसलमानों को मुर्दे इल्जाम ठहराया। अर्नब गोस्वामी ने या घूसवामी ने जो भी बात की वो भी आपने देख ली। उसके बाद वो जो एक मुच्छड़ इनका है जेडी बख्शी, उसने भी बात की। ये तमाम इंडियन के लिए, बिलीव यू मी, ये आपके लिए जो इंडियन लोग हैं, आम एक सादा लो आवाम है, ये उनके लिए भी लॉग है। आप देखिए कि कोई एक ऐसा विस्फोट जो जिससे डायरेक्ट फायदा ना हुआ हो इस आरएसएस को, इस मोदी को, इस बीजेपी को,
कमाल की बात है, जब भी कोई धमाका होता है भारत के अंदर, इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दो, बाद में दुनिया सबूत मांगे तो कमाल ढाई से लोकसभा में खड़े हो, इस मोदी ने कहा अच्छा तुम हमसे सबूत मांगते हो, नहीं तू अन्नी दे बच्चे तू कितों आया है, सबूत नहीं देने। इस बारी पूरी दुनिया ने मार मार के मुंह लाल किया, इन्हों अकेला कर छड़े पूरी दुनिया दे विच, यानी तुसी देखो पूरी दुनिया ने मोदी को डिसोन करता है, इंक्लूडिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड इंक्लूडिंग शी जिनपिंग द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। शी जिनपिंग ने भी इसको डिसोन कर दिया। अनकरीब आपको अंदाजा हो जाएगा। तो भारत के सादा लो अवाम के सामने इस तरह के जो देवेंद्र गंगाधर हो, फडणवीस है, इनके सामने क्या करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर डाल दो। बंदा इनसे पूछे, दिल्ली के अंदर एक बंदा आ गया, सिक्योरिटी कहां थी तुम्हारी? आपकी सिक्योरिटी तो कई लेयर में होनी चाहिए थी कि आपके दिल के ऊपर, दिल्ली के दिल पे अटैक करके वो चला गया या करवाया गया। हुआ क्या कि इन भाई साहब देखते हैं, एक प्लान करते हैं, पूरी एक्टिविटी ये प्लान करते हैं और ठग से गोदी मीडिया जिनको पैसे दिए वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो। तो पूरी दुनिया ने इल्जाम के मांगा, इनसे सबूत मांगा कि बताओ भाई वो जो पहलगाम हुआ था, इससे पहले जो आतंकी वादे तुम ड्रामेबाजी करते हो, सबूत दो। तो इसका भांडा किसने फोड़ा? भांडा फोड़ा यूएस चाइना जो एक थिंक टैंक है, उस रिपोर्ट ने फोड़ दिया कि ये तुम लोग के अंदर से धमाके हो रहे हैं और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दो। ठीक है, अब इस भाई साहब ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे मैं बात करता हूं, आपको अच्छी लगे मेरी बात, अपने दोस्तों के सामने रखिएगा, खासतौर पे इंडियन जो लोग हैं, पूरी ईमानदारी से देखिए। आप अवाम है, पाकिस्तान की अवाम को आपसे कोई नफरत नहीं है, पाकिस्तान को आपसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये जो बीजेपी आई है, बीजेपी जब से इख्तियार में आई है तो ड्रामेबाजी करती है। तो इस बार पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हमने मई 2025 में इनके 8 त्यारे गिरा के वो जवाब दे दिया और स्कोर इस अंदाज में सेटल किया कि मोदी की कई नस्लें बराबर नहीं कर पाएंगी। क्योंकि हमने स्टडी किया कि यार ये अजीब से मुल्क है कि हम जब भी बात करते हैं, अमन की बात होती है, ये ड्रामेबाजी करते हैं, ये चाटोकारी करना शुरू कर देते। वो देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ अमन हो गया, ये बीजेपी सोचती है तो सियासत फारिग है। इनकी टोटल सियासत मुस्लिम जो जज्बात हैं उनके खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, ये तो यहां पे खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करेंगे? नहीं करेंगे। इनकी सियासत खत्म, इनका प्रधान खत्म, इनका पूरा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तो इस भाई साहब से मैं मुखातिब होकर कहूंगा, अगर आप तक ये बात भाई साहब पहुंच जाए तो पाकिस्तान विस्फोट नहीं कराएगा। मैं आपको ओपन बात कर रहा हूं, मैं एक पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं, इंडिपेंडेंट शहरी हूं, मैं आपको पूरे यकीन से बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान आपके ऊपर अंदर से कोई ड्रामेबाजी, कुछ एक छुप के कोई बुज़दिलाना कार्रवाई कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करेगा डंके की चोट पे करेगा, सीने के ऊपर वार करेगा। हमने किया आपके ऊपर वार, आपने पाकिस्तान के ऊपर, मसाजिद के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया, हमने उनके नाम लिख के मिसाइल मारे आपके ऊपर, ओपन डंके की चोट पे मारे। जिस जिस जगह मिसाइल लगे, जिस जिस थां पे लगे, हमने अगले दिन उसका पूरा बायोडाटा शेयर किया पूरी इंडियन अवाम के साथ कि हमने अवाम के ऊपर हमला नहीं किया, हमने इनके उस जगह से हमला किया जहां इन्होंने मिसाइल मारे पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस के ऊपर। हमने तो तस्लीम किया पूरी दुनिया के सामने कि इसने हर्जा सराई की और हम वार करेंगे। और जब वार करेंगे तो इंडियन मीडिया को नहीं बताना पड़ेगा। पाकिस्तान की अफवाज के जो तर्जमान है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि इंडियन मीडिया को नहीं बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने वार किया है। द वर्ल्ड विल कम टू नो कि पाकिस्तान हैज अटैक्ड इंडिया। और दुनिया जानी, दुनिया ने महसूस किया कि पाकिस्तान ने हमला किया। मैं आप भाई साहब से मुखातिब हूं कि जिस दिन पाकिस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान के पास एक बब्बर शेर दिलेर, एक जरी सिपा सालार है इस वक्त, एक ताकतवर फील्ड मार्शल है। वो जिस दिन वो हमला करेगा बता के करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, तुम्हारे सीने के ऊपर वार करेंगे, तुम्हारी तरफ बुजदिली नहीं दिखाएंगे, तुम्हारी तरफ बुजदिलाना हमले नहीं करेंगे, छुप के वार नहीं करेंगे। ये जो आप तुम कर रहे हो फितनातुल खवारिज, ये भारत स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, किराए के टट्टू, इस तरह हमला नहीं करेंगे। हमला करेंगे, दुनिया जानेगी कि पाकिस्तान ने हमला किया है और वो हमला इंडिया के सीने के ऊपर होगा। तुम्हारे इस तरह के जो बुजदिल चाटोकार हैं इनके सीने के ऊपर वार होगा। सिर्फ हम वेट कर रहे हैं, तुम आओ, तुम थोड़ा सा हर्जा सराई करो पहले की तरह। इस बार जो हमला होगा वो 100 गुना भारी पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। पिछला पड़ा, अब तुम्हारे प्यारे गवाही दे रहे हैं, तुम्हारे प्यारे गिर के शर्मिंदगी के मारे वो डूब मरे हैं। वो तेजस प्यारे गिर के गवाही दे रहे हैं कि भाई हमारी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की, और तुम उनके कफन में लपेटी हुई लाशें लेके आ रहे हो। नहीं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा।
क्योंकि तुम चाटुकार हो ना, तुम उस आरएसएस के चाटुकार हो। तुम भारत की मासूम अवाम के सामने पाकिस्तान दुश्मनी बेचते हो। तो करो अपने महाराष्ट्र में कोई तरक्की के मंसूबे गिनवाओ, इस पब्लिक को बताओ तरक्की के मंसूबे कौन कौन से तुमने लॉन्च किए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल कॉलेजेस खोले, कितने राशन कार्ड बनाए, कितनी हेल्थ फैसिलिटी दी, उस पर बात करो ना। नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे कि उधर बात करेंगे तो आवाम सीधी हो जाएगी आवाम के। लेकिन उसको जज्बात की रौ में बहाने के लिए इस तरह के जो एक अलेज टेररिस्ट हैं, इस माइंडसेट के आरएसएस के चाटुकार, वो पाकिस्तान दुश्मनी बेचेंगे। इसी के ऊपर इनका सौदा बिक रहा है। पूरे भारत के अंदर इनका सौदा पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर बिकता है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर एक जर्नलिस्ट के तौर पे बता दिया है, क्योंकि अब हम आपसे तंग आ गए। हमने देख लिया तुम इंतहाई मुजी दुश्मन हो, एक बुज़दिल दुश्मन हो। बहादुर दुश्मन होते आप ओपन कह के आते कि हम हमला कर रहे हैं, हम आपको उसी वक्त जवाब देते। आपके बुज़दिलाना उस हमले के अंदर भी हमने उसी रात को सेटल कर दिया था। जब तुमने रात को हमारी मसाजिद के ऊपर हमला किया, हमने एयर स्पेस बंद की, हमने आपको उसी वक्त जवाब दे दिया था। सुबह वो तुम्हारे जो टट्टू थे फौजी, वो क्या कर रहे थे? सुबह झंडियां लहरा रहे थे, सुबह झंडियां, माफी दे दो, माफी। ये तुम्हारे ही है। तुम्हारे इंडियन जो सीनियर एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान है उसने जो फेंटा लगाया है तुमको, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मजा तब आएगा जिस दिन तुम्हारा बेटा है बॉर्डर पर लड़ने के लिए। मोदी, तुम तो निहत्ते हो ना मोदी जैसे चाटुकार। जिस दिन इस अमित शाह का वो जो लूमड़ है, वो जिस दिन आएगा, हम जवाब देंगे आपको, और इतना भयंकर जवाब देंगे कि शायद भारत नक्शे से मिट जाए। ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड नाउ। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने, पाकिस्तान की सियासी जो एक जमातें हैं, उन्होंने इस पर कंसेंसस डेवलप कर लिया है कि इस मूजी दुश्मन को मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे हमने अमन की आशा, प्यार मोहब्बत की बड़ी बातें कर ली, लेकिन ये जो मूजी दुश्मन है, ये प्यार का जवाब प्यार से नहीं देता, ये बुज़दिलाना हमले करता है, ये चाटुकार ले आता है, ये किराए के टट्टू ले आता है। तो भाई साहब, देवेंद्र गंगाधरो साहब, तुम्हें मैं ओपन चुनौती दे रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे उसमें जो टट्टू टटपुंजिया है देवेंद्र द्विवेदी, उसके अंदर हिम्मत है, तुम्हारे उस नशेड़ी अमरप्रीत सिंह में हिम्मत है, तो मैं हिम्मत करके एक हल्का सा मिसाइल तो दागो पाकिस्तान की तरफ। बारिश ना कर दे मिसाइल की, तो याद रखना इस बार हमने तय कर लिया है कि अब वो डू एंड डाई और नाउ और नेवर वाला है। अब तुम्हारे साथ प्यार से जवाब नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हारे साथ उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जो तुम समझते हो। वो पूरी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है। मैं गारंटेड तुम्हें कह रहा हूं कि आइंदा भी हम यही करेंगे। आइंदा तुम्हारे किसी भी बुज़दिलाना जो हमले का जवाब है, वो पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब देंगे, और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी होगी।